लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू। ओबीसी रिपोर्ट के बाद बजेगा वोटिंग का बिगुल। जयपुर में सीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। सोनम वांगचुक के समर्थन में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। बेनीवाल का पीएम मोदी पर तंज, बोले मेलोडी लोकसभा में कल पीएम को दूंगा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया का शेड्यूल कोर्ट में पेश कर दिया है। इसके अनुसार ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक रिपोर्ट देगा और 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लॉटरी की तारीख से 90 दिनों के भीतर राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। अगर हाईकोर्ट इस शेड्यूल को मंजूरी देता है तो प्रदेश में 15 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से मतदान कराया जा सकता है। संभावना है कि पंचायत निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से वांगचुक की मांगों पर बातचीत शुरू करने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ये प्रदर्शन दिल्ली में चल रहे चलो संसद आंदोलन और जंतर मंतर पर हुए घटनाक्रम के समर्थन में आयोजित किया गया। आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे जन आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में बेनीवाल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे किसी बच्चे ने मेलोडी दी है, कल लोकसभा में प्रधानमंत्री को दे दूंगा। ये किसी बच्चे ने मुझे मेलोडी दी थी कि मोदी जी के लिए मेलोडी आई, तो कल दे देंगे पार्लियामेंट में। युवाओं को थोड़ा सा। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में रोहित गोदारा गैंग से जुड़े बताए जा रहे हिस्ट्री शीटर हरिओम रमावत के मकान पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। अवैध बालकनी सहित अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अपराधियों और उनके सहयोगियों के अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। थाने के हार्डकोर हिस्ट्री शीटर हरिओम रामावत का मकान है, जो कि रोहित गुदारा का गुर्गा है। अवैध अतिक्रमण कर रखा था, इसको हटा दिया। संदेश यही है कि कोई अपराधी हो, अपराधी का गुर्गा हो, अपराधी का शुभ चिंतक हो, अतिक्रमण करता हो, कोई भी अवैध संपत्ति अर्जित करता हो, अवैध संपत्ति बना रखी हो, उन्हें चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसी संपत्तियों को उनके पास नहीं है। तो सीज भी किया जा रहा है मकान, कैसे अतिक्रमण हटा ये की कार्रवाई है सीज करने के बारे में। ये अशोक कुमार रामावत के नाम से पट्टा जारी हुआ था, जिसमें इन्होंने रोड ब्रिथ में निर्माण किया हुआ था और विदाउट परमिशन बालकनी भी बाहर निकाली, जिसकी आज हटाई गई। तो सीज भी किया जा रहा है? नहीं, सीज नहीं किया जा रहा। ये अवैध निर्माण कौन करता है? भीलवाड़ा में चेक बाउंस से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से 13 बेंचों का गठन किया गया, जहां दोनों पक्षों की सहमति से वर्षों से लंबित मामलों का समाधान कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में पक्षकार लोक अदालत पहुंचकर समझौते के जरिए अपने मामलों का निपटारा कर रहे हैं। राल्सा के निर्देशानुसार राजस्थान के बढ़ते केसेस को देखते हुए जितने चेक्स और जितने अनादित हो रहे, जितने लगातार केसेज आ रहे हैं, इससे राजस्थान की पेडेंसी बन रही है। तो इतनी पेडेंसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के अध्यक्ष महोदय और जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव महोदय, उन्होंने एनआई स्पेशल केस की कोर्ट केस लगाई है। तो ये जो स्पेशल कोर्ट है, उसका मूल उद्देश्य है कि अधिक से अधिक केसों का निस्तारण हो। तो अब तक जो है 105 केसेस निस्तारित हो चुके हैं और संभावना है कि कुछ केसेस शाम तक और आएंगे, लेकिन इससे लोगों में बहुत राहत है और इससे बहुत उम्मीद है कि अधिक से अधिक केसेस निस्तारित होंगे। शांतिलाल जैन, सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत, सेशन न्यायालय भीलवाड़ा। बीकानेर स्थित एसकेआरयू के
खजूर अनुसंधान परियोजना ने इस वर्ष 11 टन से अधिक खजूर का बांग्लादेश निर्यात कर नई उपलब्धि हासिल की है। अनुसंधान केंद्र में खजूर की उन्नत किस्मों पर लगातार काम किया जा रहा है। वहीं किसानों को प्रशिक्षण, पौधे और बागवानी के लिए 75% तक सरकारी अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। भीलवाड़ा में सांसद दामोदर अग्रवाल ने आधुनिक आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र पर आधार नामांकन, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट सहित सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। आमजन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर भी अपनी सुविधा अनुसार आधार सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। विश्व शांति कल्याण चातुर्मास के शुभारंभ पर आचार्य रामदयाल जी महाराज का भीलवाड़ा में भव्य स्वागत किया गया। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और 108 थालियों से महाआरती की गई। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में सेवा, भक्ति, संस्कृति और विश्व शांति का संदेश देते हुए मानवता के कल्याण का आह्वान किया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बीकानेर में संडे ऑन साइकिल के 34वें संस्करण का आयोजन किया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य विभाग और जिला साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रैली के साथ योग और खेल गतिविधियां भी हुई। अधिकारियों ने लोगों से नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। नमस्कार। भारत सरकार और फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ से संडे ऑन साइकिल का ये 34वां एडिशन है आज, और ये हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तत्वाधान उनके कोलैबोरेट में कर रहे हैं। तो सभी साथी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पूरा राउंड मारेंगे, वापस यही फिनिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा यही मुहिम है कि हर संडे हम लोग फिट इंडिया का ये संडे ऑन साइकिल का प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रखें, और आपके साथ से और आपके सहयोग से ये पॉसिबल है। चलो रेडी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देश पर बीकानेर जिले के 10 ब्लॉकों के 36 राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क करियर काउंसलिंग वैन चलाई जाएगी। इस पायलट परियोजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को करियर विकल्प, प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,